फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 का एग्जाम्पल नंबर 15। तो उससे पहले हम कुछ थोड़ा सा बेसिक इसका समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें यूज होती हैं। देखिए, हम आपको बता दें फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये चीज पता है कि आई की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट -1 होती है। इट मीन्स हम आई स्क्वायर इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। और अगर जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें, जनरल से पहले मैं आपको बता दूं, आई क्यूब अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो आपके पास आई स्क्वायर डॉट आई, इट मीन्स आपके पास वैल्यू बन गई -1 यानी कि माइनस के आई। ऐसे ही आपके पास I4 जो बन जाएगा वो आई स्क्वायर डॉट आई स्क्वायर यानी कि वैल्यू आपके पास 1 देगा। तो जनरली अगर हम इसको लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म अगर हम इसकी लिखें तो आपके पास आ जाएगा आई की पावर 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। और आई की पावर 4k प्लस 1 इट गिव्स आई। ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास बनेगा आई की पावर 4k प्लस 2। तो जब देखिए आई की पावर 4 के क्या वैल्यू बन रहा है आपके पास 1, और आई स्क्वायर होता है -1 यानी -1। एंड लास्ट इज आई की पावर 4k प्लस 3 इट विल बी -k आई। तो यहाँ सबसे पहली बात जो है यही समझने वाली थी। तो यहाँ से अब हम लोग क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि फाइंड द रियल थीटा। अगर आपको क्वेश्चन ये वाला गिवन है, अगर आपको उन्होंने कंडीशन ये दे दी कि 3 + 2i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा इज प्योरली रियल, आपको दिखाना है, ये चीज बताना है कि ये रियल, मतलब इस क्वेश्चन का ये आपको इसे सॉल्व करके उसका रियल पार्ट आपको दिखाना है। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन गिवन क्या है लिखेंगे, गिवन दैट थ्री प्लस के 2i sin थीटा अपॉन 1 - के 2i sin थीटा। अब हमें इसे क्या करना है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इसे लेकर के चलना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, यानी कि 2i sin थीटा अपॉन 1 - के 2i sin थीटा, नीचे वाले पार्ट का हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नीचे अगर माइनस है तो हम प्लस से करेंगे, प्लस है तो माइनस से कर देंगे। तो यहां हम लोग प्लस से करेंगे, तो 2i sin थीटा अपॉन 1 + के 2i sin थीटा। तो यहां अगर हम देखें आपके पास इस पूरे की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो यहां हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसको ब्रैकेट में अगर आप लिखें इस तरीके से, तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के अंदर और इस पूरे की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के अंदर। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 1 + के 2i sin थीटा और प्लस के 2i sin थीटा क्या बन गया आपके पास 1 + के 2i sin थीटा। नीचे आपके पास क्या चल रहा है, देखिए यही सेम वैल्यू आपके पास नीचे जो कंडीशन बन रहा है वो एक बार तो जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है। इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर होता है। तो यहाँ से इन्हीं वैल्यू आपके पास बन रही है 1 का स्क्वायर माइनस के 2 sin थीटा i का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहां से आप वैल्यू क्या लिख करके चलेंगे, देखो उसकी मल्टीप्लाई आप अंदर करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 3 + के 6i sin थीटा प्लस के, जब आप इस पूरे की करेंगे तो पहले में तो 1 में ही इसकी वैल्यू करनी है आपकी मल्टीप्लाई, तो 2i sin थीटा इट गिव्स प्लस के। देखिए पहले तो i को y के साथ ले जाओ तो i स्क्वायर बन जाएगा, और हमें पता है कि i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -k1। तो ये जो वैल्यू यहाँ बन गई है वो माइनस बन गई, प्लस की जगह आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा माइनस बन गया। तो ये वाला प्लस और ये वाला, यानी यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई हमने पहले इसमें की तो ये वैल्यू आ गई। अब इस पूरे की जब हम इसमें करेंगे तो ये जो प्लस है वो आई स्क्वायर बना करके माइनस बना देगा, तो यहाँ वैल्यू आ गई आपके पास माइनस।
तो माइनस में और 2 की 2 में करेंगे तो 4 बन गया, और साइन की साइन में करेंगे तो आपके पास बन गया साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या चल रहा है आपके पास, 1 माइनस के 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और हो गया साइन स्क्वायर थीटा। और देखो यहाँ पर भी आपके पास आई स्क्वायर बनेगा, और आई स्क्वायर वैल्यू क्या देता है आपके पास, माइनस के 1। तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। यहां से आपके पास वैल्यू क्या बचती है, 3 माइनस के 3 माइनस के क्या बचा आपके पास, 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप इसको अलग लिख लीजिए इस तरीके से, और इनमें से आप आई कॉमन ले लो। तो जब आप आई कॉमन लेंगे तो प्लस के आप आई बाहर लिख लीजिएगा इसका। तो यहां से चाहे तो अच्छा ये तो बन जाएगा आपके पास 6i और 2i, आपके पास बन गया 8i साइन थीटा। नीचे आपके पास चल रहा है 1 प्लस के 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहां आपके पास अब क्या हो जाएगा, देखिए यहां से आप इसको रियल पार्ट अलग कर लो, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आप इसको अलग कर लो। तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन गया आपके पास आई। देखो क्वेश्चन में इन्होंने बोला था कि ये जो क्वेश्चन गिवन है ये प्योरली रियल है, तब आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। इसका मतलब ये जो हमने इसको सोल्व किया है उसे सिर्फ हम इसका रियल पार्ट लेकर के चलेंगे। वी आर गिवन द कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी रियल। जब रियल की बात कही है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यानी कि इमेजनरी जो वाली वैल्यू है वो 0 के बराबर है, यानी कि जो इमेजनरी पार्ट हुआ वो इक्वल टू 0 हुआ। ठीक है, जब हमें इन्होंने बोला है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल है, इसका मतलब ये इमेजनरी है, तो इमेजनरी के इक्वल टू आपके पास 0 वैल्यू बैठेगी। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब यहां से इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, यानी कि 8 साइन थीटा इट विल बी 0, यानी साइन थीटा इक्वल टू 0। अब चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 3 में कि अगर चैप्टर 3 में आपने ये चीज पढ़ी है कि अगर साइन x इक्वल टू आपके पास 0 होता है तो इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू क्या होगी, n पाई, जहां n आपके पास क्या होता है, एक इंटीजर होता है, एक इंटीजर होता है। ऐसे आपको अगर याद हो cos x भी आपने पढ़ा था, अगर cos x की वैल्यू 0 होती है तो वहां पर इसमें x वैल्यू क्या देता है आपके पास, 2n प्लस 1 n पाई पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 2, और n वही आपके पास क्या होगा, इंटीजर होगा। तो यहां से ये वैल्यू निकल के आएगी कि साइन थीटा की जो वैल्यू बन के आएगी यहाँ पर वो क्या बन के आएगी, यानी ये जो वैल्यू आपको यहाँ देख रहे हो ये इसकी जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म यानी n में लेकर के जाना है इसको। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अगर 0 है तो इंप्लाइज दैट में यहाँ से एंगल किसके बराबर बैठेगा, थीटा बराबर n पाई होगा, क्योंकि जनरल फॉर्म मैंने आपको ये बताई है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि एंगल x था तो आपने x बराबर लिया, यहाँ एंगल आपके पास थीटा है तो आप थीटा बराबर लेंगे, आपके पास एंगल y होता था y बराबर लेकर के चलते, तो थीटा की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट क्या निकल गई यहाँ से n पाई। क्योंकि आप देखते रहिएगा, आप चेक कर सकते हैं इसको, देखो किस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ n की वैल्यू आप इंटीजर है ना, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन आप रखते चले जाएं। तो जी इन जब आप रखेंगे तो देखो साइन 0 आपने रखा, यहाँ आपने 0 रखा, देखो इसमें आपने
थीटा की वैल्यू आप रखो 0, तो साइन 0 क्या दे देगा, 0 वैल्यू दे देगा। फिर साइन रखो, यहाँ आपने एन की वैल्यू रखी 1, यानी आपको क्या बन गया, ये देखो यहाँ अगर मैं एन की वैल्यू को 0 रखूं तो जरा देखें, साइन अगर यहाँ आप एन की वैल्यू को 0 रखते हो तो वैल्यू आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे साइन 0 बन गया। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, आपके पास 0 होगी। अगर मैं एन की वैल्यू 1 रखूं तो साइन आपके पास देखो एन की वैल्यू आपने यहाँ 1 रखी है, यहाँ 1 रखी है, तो क्या बच गया आपके पास पाई, तो पाई, पाई की वैल्यू भी 0। ऐसे ही आपके पास 2 पाई, 3 पाई, सबकी वैल्यू आपके पास 0 0 रहेगी। ठीक है, तो यही तो यानी पाई के सभी मान के लिए साइन थीटा आपको 0 वैल्यू देगा।